जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 6 दिया गया है, 25 है, 62 है। तो ये संख्याएं कहीं ना कहीं आपस में बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही है या तो ऐड किया गया होगा या तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में होगा, तभी ये संख्याएं बढ़ रही हैं। अब ये दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं तो 6 और 25 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो +19 का आ रहा है। उसी प्रकार से 25 और 62 में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये तो पैटर्न है नहीं। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न दिया गया, सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू 8, 8 माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, जो संख्या दी गई है। अब नेक्स्ट में क्या किया गया है, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब 3 इंटू थ्री इंटू थ्री करने से कितना आ जाएगा, 27 आएगा। माइनस क्या किया गया है, 2 किया गया है, तो 27 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 4 का क्यूब किया गया है, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 आ जाएगा। इसमें भी आपका क्या है, 5 का क्यूब माइनस 2 किया गया है। ये क्या है, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब माइनस 2 है। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, 2, क्योंकि संख्याएं एक एक करके बढ़ रही हैं और सारे में 2 को माइनस किया जा रहा है। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आता है। 343 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो 341 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 341 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पैटर्न में अनुपस्थित संख्या बताइए। अब देखिए इस जगह पे अनुपस्थित संख्याएं दी गई हैं। अब 4 3 19 है, तो 4 3 को कैसे 19 लिखा गया, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहली जो संख्या है, ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर किया गया है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसके बाद वाली संख्या जो है उसे प्लस कर दिया गया, तो 16 प्लस क्या कर देंगे, 3, तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। सेम देखते हैं अगर इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अगला जिसका अनुपस्थित संख्या है उसी प्रकार से उसे फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसके बाद वाली संख्या को प्लस करेंगे। तो 6 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और उसके बाद वाली संख्या 5 है, तो 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 36 और 5 कितना आ जाएगा, 41। इस स्थान पे देखिए 41 दिया गया है, पैटर्न हमारा सही है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएंगी उसमें +8 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है। और 8 इसमें ऐड कर देंगे तो 81 और 8 ऐड करने से क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। 89 इसका करेक्ट आंसर होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर A B C E F और G लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से ए के विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात करिए। ये डाइस का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डाइस आप मेरे पिछले जो वीडियो है उसे देखे होंगे तो डाइस की इस स्थिति को देख के आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि ए का विपरीत कौन होगा। तो जब 2 डाइस या 3 डाइस दिया हुआ रहता है तो दोनों डाइस को एक दूसरे से क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद क्या होता है, उसमें जो आपके कॉमन मिलते हैं, ठीक है, कोई भी लेटर जो है वो कॉमन होगा तो वो कॉमन से लेते हुए किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। और वही जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो देखिए फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में अगर कंपेयर करें तो कॉमन ए और ए दोनों में है, ठीक है, ए और ए दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले ए के सामने क्या लिख देंगे, ए को लिख देते हैं। अब इस ए से कौन से डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो किस प्रकार से चलेंगे, ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डाइस का भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए लिखते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस जगह पे ए हो गया, ए के बाद किसको लिखेंगे, तो बी को लिखेंगे। बी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार से कुछ चले। अब इसमें ए, तो ए के सामने ए लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये जी आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बी का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट जी हो गया, लेकिन क्या है, ए का अपोजिट ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो डाइस में बाकी के दिए गए हैं उसमें जो भी लेटर बचा वो ए का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिया गया था, ए बी सी, ठीक है। तो देखिए इसमें बी भी आ गया, जो जो आते गए हैं उसको हम लोग हटाते जाएंगे। बी भी आ गया, सी भी आ गया, ठीक है। बी सी ई एफ, ई देखिए नहीं आया है, ठीक है, तो ई को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो एफ है और जी है, तो एफ भी आ गया और जी भी आ गया। अब कौन बचा, तो ए बचा है और ई बचा है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। जो बचते हैं वो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ए का ही पूछ रहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब देखते हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कहाँ है, तो इस जगह पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है। 384 को क्या करेंगे कि 48 आएगा, 5 to 7 को उसी प्रकार से लिखना है। तो 38 अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 96 को 49 लाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, जो जो बाहर की संख्याएं, त्रिभुज की बाहर की संख्याएं हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई करके और इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5 है, उसके बाद क्या है, 7 है, उसके बाद 2 दिया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 35 इसका राइट आंसर होगा। 35 ऑप्शन डी में दिया गया है, खाली स्थान पे ये 35 को लिख देंगे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल कितने दिए गए हैं अक्षर, उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 है, तो या तो ये 3 का पेयर बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। तो चलिए 4 का पहले पेयर बना के देखते हैं। तो 4 इस जगह पे हो गए, एक 4 यहाँ हो गया और 1 2 3 4। अब देखिए इससे क्या होगा कि कुछ हमें आइडिया मिल जाता है। जैसे इसको जब हम लोग पार्टीशन वाइज बांटते हैं तो कहीं ना कहीं से क्या अक्षर आएंगे उसका थोड़ा हमें हेल्प मिल जाता है। तो देखिए यहाँ x और t है, ठीक है, x के बाद t है, तो इस जगह पे x के बाद क्या कर सकते हैं, t को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो x t f देखिए हमें मिल रहा है इस स्थान से, ठीक है, x t f मिल गया, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, x t f कर सकते हैं। फिर ये x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। x t देखिए x t f x t, ठीक है, तो x t f इसमें भी हो गया, तो x और t यहाँ भी होगा, ठीक है, x t और f यहाँ भी हो जाएगा। और इसमें अब देखिए सारे में क्या x t f हो गया, ये भी x t f, यानी कि x t f का बनते जा रहा है। तो ये x है, x के पहले देखिए सारे में क्या आ रहा है, तो f आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, f को फुलफिल कर देंगे। अब देखिए क्या बन रहा है, सारे में जितने भी हैं fxt 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 ऐसे करके बनते जा रहा है। अगर 4 का आप पेयर देखते हैं तो इसमें 3 का पेयर बनेगा fxt। अब किसमें क्या क्या भरे थे उसको देखते हैं। तो पहले वाले में f, उसके बाद क्या भरे थे, t, उसके बाद x भरे थे, फिर t भरे, फिर f और फिर t भरे। अब देखते हैं इसमें कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं क्योंकि ये x से शुरुआत है, f t x t f f t ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब सबसे पहले देखिए लास्ट में प्रश्न चिन्ह दिया गया है, तो इसमें अगर ऐसे प्रश्न दिए रहे जिसमें अल्फाबेट के लेटर भी हैं और साथ ही साथ आपके नंबर भी दिए गए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि नंबर वाले को सॉल्व करने से थोड़ा इजी हो जाता है और ऑप्शन सी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ 21 है, 21 से ये 18 दिया गया है, यानी कि -3 किया गया है,
18 से यहाँ 15 है, ये भी -3 किया गया, 15 से इस जगह पे 12 है तो ये भी -3 है। तो नेक्स्ट में क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, तो ये नंबर वाले स्थान पे क्या आएंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब a है, a के बाद c है, यानी कि एक अंक छोड़ के दूसरा लिखा है, तो इसमें c है, c के बाद e को लिखा है, तो एक अंक इसमें छोड़ के फिर दूसरे को लिखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ g है, तो g के बाद एक छोड़ेंगे तो h हो जाएगा, h के बाद क्या हो जाएगा, i। तो देखिए i और उसके बाद पहला और दूसरा, पहला और लास्ट का हमें मिल गया, तो अब आसानी से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो IP9 देखिए ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इसमें इकाई के स्थान पे 9 वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन थे, तो इस आई को भी आपको चेक करने का जरूरत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविशंकर अपनी कक्षा में शीर्ष से 15वें और नीचे से 20वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये दाएं बाएं वाला जो ट्रिक था उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे, बस इसमें क्या है, दाएं बाएं के जगह पे दे दिया है ऊपर और नीचे। तो इसका ट्रिक क्या था, टोटल और उसमें राइट प्लस लेफ्ट लिखते थे, तो इसमें क्या कर देंगे, अप एंड डाउन का। ठीक है, तो 15 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -1 कर देंगे, क्योंकि टोटल नहीं पूछ रहा है। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, 35 में से एक को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का जो संबंध प्यास बुझना से है उसी प्रकार से भोजन का क्या होगा? तो जब हम जल को पीते हैं तो क्या होता है, प्यास बुझता है, तो जब खाना खाते हैं तो क्या, भूख मिटती है। तो भूख देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 है, 8 है और 27 दिया गया, 64 है, 125 है, 216 है। इसी प्रकार से इस जगह पे क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पैटर्न को समझिए, क्या दिया गया है, पहले 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही रहेगा। इस प्रकार से इसमें 2 का क्यूब किया गया, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये किसका क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब दिया गया है, तो 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 616 6 का क्यूब है, और ये आपका दिया गया है 7। ठीक है, 7 का क्यूब, ये जो संख्याएं हैं वो 7 का क्यूब आपका दिया गया है। तो नेक्स्ट में देखिए, और ये जो है वो किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। तो 7 है तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब को लिख देंगे। 8 का क्यूब यानी कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 गुने 8 कितना हो गया, 64, और 64 गुने 8 करके देखते हैं कितना आता है, 8 गुने 4 32 हो गया, 2 यानी कि 512 आएगा। इस स्थान पे कितना हो जाएगा, 512। 512 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कई बार एग्जाम में ये पैटर्न पे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देखें। आने वाले परीक्षाओं के लिए सारे क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।